मित्रों, जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मुंडन मुहूर्त मई 2026 के बारे में। मुंडन अर्थात छोटे बच्चों का जो पहली बार बाल उतरवाया जाता है वो किस मुहूर्त में करना चाहिए, उसकी जानकारी हमें इस वीडियो में मिलेगी। मुंडन क्यों करना चाहिए और क्यों अच्छा मुहूर्त में ही करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों का प्रश्न है और छोटे बच्चों का पहली बार बाल उतरवा रहे हैं एक अच्छे मुहूर्त में ही इसे उतरवाना चाहिए। एक संस्कार में एक मुंडन संस्कार भी है, तो ऐसे में अच्छे मुहूर्त का चयन तो हम करेंगे ही। उससे पहले यह जानना जरूर आवश्यक है कि किन किन परिस्थितियों में मुंडन नहीं होता है। तो जोड़े आयु वर्ष में मुंडन नहीं होता है कभी भी। जोड़ा आयु वर्ष कब होता है? जब एक वर्ष पूर्ण होने के बाद दूसरे वर्ष में बच्चा प्रवेश करे, 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद चौथे वर्ष में बच्चा प्रवेश करे, तो मुंडन नहीं करना चाहिए। जब पहले ही वर्ष में है बच्चा तो को मुंडन कर सकते हैं, या 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद तीसरे वर्ष में बच्चा प्रवेश करे तो कर सकते हैं मुंडन। ऐसे ही यज्ञोपवीत में भी जोड़े आयु वर्ष में नहीं होता है। दूसरा, ज्येष्ठ मास में ज्येष्ठ संतान का मुंडन नहीं किया जाता है, तो इसका भी जरूर ध्यान रखेंगे। तीसरा, भद्रा में मुंडन नहीं करना चाहिए, खास करके भद्रा का वास जब पृथ्वी लोक पे हो। भद्रा की जानकारी कैसे मिलेगी? एक दिन पहले ही शाम में हमारे चैनल पे पंचांग का वीडियो अपलोड हो जाता है, उसमें आप जान सकते हैं कल भद्रा है या नहीं है। भद्रा है तो भद्रा का समय क्या रहेगा और भद्रा का वास कहां रहने वाला है, सभी जानकारी आपको एक दिन पहले ही पंचांग के वीडियो में मिल जाती है। चौथा, बच्चे की राशि जब चंद्रमा 8वें या फिर 12वें स्थान में हो तो भी अच्छे मुहूर्त होने के बावजूद मुंडन नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए अमुक दिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, मैंने भी आपको बताया, लेकिन किसी बच्चे की राशि से चंद्रमा 8वें या 12वें भाव में उसी दिन है, तो ऐसे में यह मुंडन मुहूर्त सबके लिए तो अच्छा है, लेकिन उस बच्चे को इस दिन मुंडन नहीं करवाना चाहिए। वार में 2 वार वर्जित है, शनिवार और मंगलवार जिस दिन मुंडन नहीं किया जाता है। गुरुवार को भी अच्छे मुहूर्त होने पर मुंडन होता है, तो वार में 2 ही वार वर्जित है, शनिवार और मंगलवार। इसके अलावा पंचक में मुंडन नहीं किया जाता है। पंचक लगा तो मई का जान लीजिए कब से कब तक है। 10 मई रविवार के दिन सुबह के 7:50 से पंचक आरंभ होगा और इसकी समाप्ति होगी गुरुवार 14 मई 2026 को रात्रि के 7:50 पर। अर्थात मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि 10 मई से लेकर 14 मई तक पंचक रहने वाला है। इसमें मुंडन बिल्कुल भी नहीं होगा। और 17 मई से अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास चल शुरू होगा, तो 17 मई के बाद तो 1 महीने तक बिल्कुल भी कोई मुंडन नहीं होगा। और 17 मई से पहले में भी 10 से 14 मई तक पंचक है तो उसमें नहीं होगा। अगर अच्छे और बड़े मुहूर्त की बात करें तो एक ही मुहूर्त इस महीने में बन रहा है। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे की राशि से चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए सभी चीजों का ध्यान रखते हुए अपने लिए व्यक्तिगत मुहूर्त निकलवाना, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। कॉल करने से बचें, मैसेज करें। मैसेज में क्या लिखना है? मुंडन मुहूर्त इतना लिख के छोड़ देना है आपको। हमारी तरफ से एक मैसेज आता है आपको, उसमें सभी चीजें पूछी जाती है, जैसे मुंडन कहाँ पे होना है, बच्चे का जन्म तिथि जन्म समय क्या है, ये सभी चीजें। तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 251 रुपए की दक्षिणा राशि जमा कराकर अपने लिए व्यक्तिगत तौर पे मुंडन मुहूर्त निकलवा सकते हैं। अब आइए मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला मुहूर्त सोमवार 4 मई 2026 को रहने वाला है। इस दिन माह शुद्ध ज्येष्ठ मास, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि तृतीया और चतुर्थी रहने वाली है। मुहूर्त तृतीया तिथि में रहेगा। नक्षत्र अनुराधा और ज्येष्ठा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सुबह के 8:15 से लेकर दिन के 1:58 तक। इसमें आप मुंडन कर सकते हैं। इस दिन भद्रा भी है, लेकिन भद्रा का वास जो है पाताल लोक में, तो भद्रा प्रभावी नहीं रहेगा। आपको अपने बच्चे की राशि चंद्रमा की स्थिति 8वें या 12वें ना हो, इसका जरूर ध्यान रख लेना चाहिए। तो ये तो मुहूर्त है मई 2026 के। अगर आप चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पे मुहूर्त निकलवाना तो मैंने आपको बता ही दिया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।